हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ के लिए स्पेशल सीरीज़ के बारे में, जिसका यहां पर पार्ट 10 होने वाला है। अभी तक 9 वीडियोस हो चुकी हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ की। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, आप एक बार ज़रूर चैनल पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी वीडियोस, वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर प्रीवियस की, कि प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पर बात हो रही थी कि विच अमंग दी फॉलोइंग एनिमल हैव हाईएस्ट एसएनएफ। एसएनएफ मतलब कि सॉलिड नॉट फैट। ये जो है आपका आईबीपीएस एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है और हाईएस्ट एसएनएफ जो होगा आपका सीप यानी भेड़ का होगा। आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया था। आंसर होगा सीप। आगे बढ़ें, बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात हो रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, शॉर्ट में हम इसको PMKS के नाम से भी जानते हैं, जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, आपको इसको याद रखना है। इसके कुछ टैग हैं, जैसे हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। और एक और है यहाँ पर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, एक और आपका यहाँ पर टैग है या लाइन बोल लो, मोर क्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये लाइन भी जो है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ही संबंधित है। और एक और है, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए जल सिंचन। जी हाँ, जल सिंचन। ये कुछ लाइंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, जल सिंचन। ये तीनों जो टैग लाइन जो हैं आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित हैं। कब आई थी? जुलाई 2015 में। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। सेकेंड बात करें, फार्मिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स मोर टाइम टू एब्जॉर्ब रन ऑफ वाटर एंड लेटर इट इज़ सप्लाइज टू क्रॉप। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर राइट आंसर होगा कंटूर फार्मिंग। राइट आंसर होगा यहाँ पर कंटूर फार्मिंग, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो यहाँ पर बात हो रही है विच अमंग दी फॉलोइंग क्रॉप इज इंडिकेटर ऑफ फास्फोरस डिफिशियंसी। इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो फास्फोरस के लिए इंडिकेटर क्रॉप के रूप में, फसल के रूप में काम करती है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मस्टर्ड। वीट की बात करते हैं तो कॉपर के लिए हो जाएगा, सनफ्लावर आपका बोरोन के लिए हो जाएगा, मेज जो होता है आपका जिंक के लिए भी होता है यहाँ पर इंडिकेटर प्लांट, फॉस्फोरस के लिए भी होता है और मॉइस्चर के लिए भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। आंसर होगा यहाँ पर मस्टर्ड। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है विच मैंगो वेराइटी यील्ड्स ऑन एन एवरेज 16 टन पर हेक्टेयर एंड अबाउट 1600 प्लांट्स कैन बी रिकमेंडेड इन 1 हेक्टेयर। तो ये क्वेश्चन में ही यहाँ पर हमको आंसर मिल गया है। आंसर होगा यहाँ पर आम्रपाली। जी हाँ, हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP के लिए जो है आम्रपाली को ही यहाँ पर अपनाया जाता है और काफ़ी फेमस है ये HDP के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और ये जो है आपका किचन गार्डनिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। और इसको 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर पर हम इसको प्लांटिंग करते हैं, इसको लगाते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसको दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाया गया था, तो शॉर्ट में हम इसको DNA के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंगो की आम्रपाली वैरायटी से संबंधित जो आपको याद रखना है। अगर हम कुछ पॉपुलर रीजन के हिसाब से बात करें, जैसे अल्फांजो जो है वो महाराष्ट्र में, अल्फांजो जो है आपका महाराष्ट्र रीजन में पॉपुलर है। और आपका जो फजली जो है वो बिहार में पॉपुलर है। साथ में आपका जो हिमसागर है वो वेस्ट बंगाल में फेमस है। तोतापरी साउथ इंडिया में, मेनली कर्नाटक में ये फेमस है, पॉपुलर रीजन है इसका। और मालदा, जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है मैंगो की मालदा, ये भी आपकी पंजाब रीजन में फेमस है। बात करें मालगोआ की, मालगोआ या मालगोआ की, तो ये आपकी कर्नाटक वाले रीजन में पॉपुलर है मैंगो की वेराइटी। केसर, केसर की बात करें तो केसर कैसी है? केसर, केसर जो है आपकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्वालिटी में सबसे बेस्ट मानी जाती है केसर। और केसर जो है आपका, ये
सौराष्ट्र गुजरात वाला जो रीजन है, गुजरात वाला रीजन जो है वहाँ पर ये काफ़ी पॉपुलर है। गुलाब खास बिहार के लिए है। चौसा दशहरी ये उत्तर प्रदेश के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए जो है। बैंगनपल्ली आंध्र प्रदेश के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैं बोलते गया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है, तो आपको इनको याद रखना है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट्स। तो यहाँ पर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट आपका सिट्रस है, तो राइट आंसर है यहाँ पर सिट्रस। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, स्टेबल स्प्राउट टू फॉर्म नेक्स्ट न्यू क्रॉप। यानी कि जो स्टेबल स्प्राउट है उनसे आप नई फसल उगा रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम रटूनिंग कहते हैं, और जिस फसल को लेते हैं उसको रटून क्रॉप कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एएफओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर बात हो रही है इलुसाइन कोरेकाना इज बॉटेनिकल नेम ऑफ। जो इलुसाइन कोरेकाना जो है ये आपका फिंगर मिलेट, या फिर इसको हम रागी के नाम से भी जानते हैं। मिलेट मतलब मोटे अनाज हम इनको कहते हैं, तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इलुसाइन कोरेकाना जो है बॉटेनिकल नेम है फिंगर मिलेट का, जिसको रागी के नाम से भी जानते हैं। इसमें 36 क्रोमोसोम होते हैं। आगे बात करें फॉक्सटेल मिलेट का, तो इसका बॉटेनिकल नेम है सटारिया इटलिका। सटारिया इटलिका ये जो है इसका फॉक्सटेल मिलेट का साइंटिफिक नेम है। लिटिल मिलेट बोल दो, या फिर इसको हम कुटकी के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली कई सारे एग्जाम में इन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। लिटिल मिलेट जिसको कुटकी के नाम से जानते हैं, लिटिल मिलेट कुटकी। पेनिकम सुमाट्रेंस इसका बॉटेनिकल नेम है। और कोदो की बात करूंगा तो पासपलम स्क्रूबाइकोलेटम, पासपलम स्क्रूबाइकोलेटम ये जो है बॉटेनिकल नेम है सभी के, आपको एक एक करके याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो रही है गर्डलिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ स्टेम बार्क ऑफ मेन स्टेम। मतलब कि गर्डलिंग एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं, मेन स्टेम की 2 से 3 सेंटीमीटर साइज़ की हम बार्क को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये प्रोसेस किन फसलों में अपनाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ग्रेप एंड लीची। तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी, इन दोनों क्रॉप में इस प्रोसेस को अपनाते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर बात हो रही है कंजी इज स्पेशल बेवरेज प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ विच वेजिटेबल। तो ये मेनली आपकी कैरेट से बनती है और ब्लैक कैरेट से बनती है, तो ये आपको याद रखना है, कांजी या कंजी स्पेशल बेवरेज होती है ये। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज द रेंज ऑफ वेदर फोरकास्ट, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की यहाँ पर रेंज हमसे पूछिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए वेदर फोरकास्टिंग मेनली 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। ठीक है, शॉर्ट रेंज की बात करेंगे तो ये लेस देन 3 डेज के लिए जो फोरकास्टिंग होती है वो होती है शॉर्ट रेंज, या फिर घंटे में कभी कभार पूछ लेता है, तो 72 घंटे से कम की जो वेदर फोरकास्टिंग होगी वो आपकी शॉर्ट रेंज में आएगी। मीडियम रेंज में जो होती है 3 to 10 डेज की जो फोरकास्टिंग होती है दैट इज कम्स अंडर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। मोर देन 10 डेज की जो वेदर फोरकास्टिंग होगी वो होगी आपकी लॉन्ग डेज में। ठीक है, तो एक वीक की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 से 10 दिन के बीच में ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका होगा एक वीक राइट आंसर। इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ गए हो तो पीछे वीडियो को करके आप इसको फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कंडक्टेड इन स्यूडो स्टेम ऑफ बनाना आफ्टर बंच हार्वेस्टिंग। देखिए मटोकिंग एक प्रोसेस होती है, बनाना की हार्वेस्टिंग के बाद जो स्यूडो स्टेम होता है, या फिर जो हम सिंपल भाषा में कहें जो स्टेम होता है उसको काटने को ही हम मटोकिंग कहते हैं। ये जो है बनाना में अपनाई जाती है, एक प्रोसेस होती है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग का मतलब होता है बनाना का जो प्लांट होता है, बनाना का जो प्लांट होता है उसको अगर हम सहारा दे रहे हैं, इसको हम प्रॉपिंग कहते हैं। किसी दूसरे प्लांट को भी अगर हम सहारा देते हैं तो इसको हम प्रॉपिंग कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, स्यूडो स्टेम को काटने को बोलते हैं मटोकिंग, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर वॉज लोकेटेड, ये आपका बीकानेर राजस्थान में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डैमेजिंग स्टेज ऑफ एफिड। एफिड की डैमेजिंग स्टेजेस कौन सी हैं, तो एडल्ट और निम्फ दोनों जो है एफिड
की डैमेजिंग स्टेज हैं, आपको इसको याद रखना है। और एफिड में जो होता है मेल्फिगियन ट्यूबुल्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, फ्लेम फोटोमीटर इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ। तो फ्लेम फोटोमीटर जो होता है आपका पोटेशियम को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, तो आपको इसको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षा में पूछा है। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पर बात हो रही है डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय ग्रेविटी, इसको हम क्या कहते हैं। ये आपका आरआरबी एसओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग प्रकार होते हैं सॉइल के डिपोजिशन होने के, मतलब कि बहुत सारे उसमें सोर्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है। अगर ग्रेविटी के द्वारा डिपोजिशन हो रहा है सॉइल को, तो इसको हम कोलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, पहला ऑप्शन होगा। अगर वाटर के द्वारा जो है सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं एलुवियम सॉइल, या इस प्रोसेस को एलुवियम बोल देंगे। विंड के द्वारा हो रहा है तो इसको बोलते हैं एओलिन। और मेनली विंड में भी जो सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स का अगर डिपोजिशन हो रहा है तो हम एओलिन बोलेंगे। एक होता है लोइस, लोइस मतलब अगर सिल्ट पार्टिकल्स जम रहे हैं तो इसको हम बोल देंगे लोइस। 3-4 ये पॉइंट्स हैं, आपको इनको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वाटर के द्वारा एलुवियम, ग्रेविटी के द्वारा कोलोवियम, और आइस के द्वारा होता है ग्लेशियल। ये और आप याद रख लीजिएगा, आइस के द्वारा होता है ग्लेशियल। सैंड पार्टिकल्स को एओलिन बोलेंगे, लोइस पार्टिकल्स को सिल्ट पार्टिकल्स को लोइस बोलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, तो ये आपका होगा वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करेंगे बोयर। बोयर का मतलब यहाँ पर पिग या सुअर की बात हो रही है, सिंपल भाषा में पिग की यहाँ पर बात हो रही है। विच इज़ फेटेंट फॉर मार्केट शुड बी कास्ट्रेटेड एट बिच एज, तो 2 से 3 वीक की एज होती है। आंसर होगा यहाँ पर 2 to 4 वीक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है। फिर आगे बात करेंगे व्हाट इज़ द आइडियल सॉइल पीएच रेंज फॉर मस्टर्ड कल्टीवेशन। तो मस्टर्ड की कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर पीएच पूछ रहा है, 6 to 7 पीएच यहाँ पर बेस्ट रहेगा। आंसर होगा 6 से 7 पीएच। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैजनस कैजान। कैजनस कैजान यानी अरहर हम इसको बोलते हैं, अरहर हम इसको बोलते हैं। इसमें कितने होते हैं, 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 क्रोमोसोम यहाँ पर नंबर होते हैं। आपको याद रखना है, चने में जो देसी चना होता है उसमें 14 होते हैं, और जो मोटा वाला चना होता है जिसको काबुली चना बोलते हैं उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। 42 किस में होते हैं, 42 हमारे कॉमन जो व्हीट होता है, गेहूँ होता है, उसमें 42 होते हैं। राइस में कितने होते हैं, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, लेकिन 24 किस में होते हैं, राइस में होते हैं गुणसूत्र, ठीक है। फिर उसके बाद 36 बताया था मैंने, रागी में होते हैं। और जो भी क्रूसीफेरी फैमिलीज होती हैं, मतलब जो सरसों वगैरह होगी, उनमें आपका जो है 18 गुणसूत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। और 42 आपका ओट में मिलेगा, राई में 14 मिलेगा, बारले में आपको 14 मिलेगा। मेज की बात करेंगे, मेज में आपको 20 क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन है डैश इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्कीम एंड इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। मतलब सिंपल भाषा में बात ये हो रही है कि भाई कौन सी स्कीम है, उसका आप नाम बताइए, जहाँ पर 6,000 रुपये सालाना किसी भी फार्मर को दिया जा रहा है, लैंड होल्डर्स को दिया जा रहा है। तो सब लोग जानते हैं पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये आपका एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा यहाँ पर पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप सब लोग जानते हैं 2% प्रीमियम रेट होती है खरीफ के लिए, 1.5% होती है रबी के लिए, 5% यानी 5% होती है हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। कृषि सिंचाई योजना मैंने आपको बताया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं स्कीम्स जो आपको याद रखना है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज ये हो गए टॉप 20 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन रीजन फॉर फार्मर कमिट सुसाइड इन इंडिया। ऑप्शन है क्रॉप फेल्योर, अर्थक्वेक, सुनामी, ऑल ऑफ दिस। कोई एक आंसर या इनमें से ऑप्शन में से सही आंसर है जिसको आपको कमेंट में बताना है।
मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।